राम, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। भगवान की अत्यंत कृपा, सुंदर कार्तिक मास का पावन ये दिव्य उत्सव अवसर, और जैसा कि गाया गया शास्त्रों में, सिद्धों के लिए, मुनियों के लिए, साधकों के लिए, भक्तों के लिए ये मास अत्यंत श्रेयस्कर है, अत्यंत उत्तम है। क्योंकि न तो ज़्यादा गर्मी और न ही ज़्यादा ठंड, बिल्कुल समभाव वाला ये माह, और वो भी उत्सवों से भरा हुआ। दीपावली आने को है, 3-4 दिन है केवल शेष। घर घर में दीपोत्सव होगा, सुंदर दीप जलाए जाएंगे, और ऐसा प्रतीत होगा कि रात्रि का जो अंधकार है, जो अज्ञानमय अंधकार है, उसको दूर करने के लिए जैसे हमारे ज्ञान का प्रकाश उस दीपक के रूप में प्रज्वलित हो रहा हो। और वास्तव में है ही वह प्रकाश का उत्सव। कार्तिक अमावस्या, और उस अमावस्या को भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके माता वैदेही जनक सुता के साथ में अयोध्या वासियों के पास आए, भरत जी से मिले और राज्य को संभाला। तो ये उत्सव ही अत्यंत आनंददायक है। और मैं अभी से आप सभी को, पूर्व में ही आप सभी को बहुत ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयाँ और आप सभी के मंगल की कामना करता। आइए कुछ भगवत चर्चा करें। एक प्रश्न हमारे पास आया था, एक बहुत पुराने भक्त थे, उन्होंने एक पूछा था, हमारे बाबा थे एक बुजुर्ग, कि क्या भगवान का भजन आयु को बढ़ाता है, क्या संतापों को काटता है? जैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, दुर्घटनाएं, किसी को सर्प काट लेता है, या कोई अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हो, ये यानी अकाल मृत्यु, व्याधि हरणार्थ। तो क्योंकि तार्किक प्रश्न होते हैं, लोग ये मानते हैं कि, कई लोग तो ऐसा कहते हैं प्रारब्ध मिटता नहीं है, जब जब मृत्यु लिखी है तब होगी। लेकिन हम ये शास्त्रों के ही अनुकूलता से बता रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है शतवर्षयु जीयता। जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, नाम जप करता है, यज्ञ करता है, या जो भी भगवत कर्म हो वो करता है, तो उसकी आयु तुरंत बढ़ती है। क्यों? कि मैं आपको साधारण रूप से समझाऊं। आयु हमारी डिपेंड होती है प्रारब्ध पर, यानी संचित पूर्व में हम जैसे कर्म कराए हैं। अब ये जन्म नहीं, करोड़ों जन्म जुड़े रहते हैं इसी से। अब पहले के जन्मों में हमने बड़ा पाप किया, अत्याचार किया, अनाचार किया, तो उसके प्रभाव से क्या होगा कि हमारी आयु 100 वर्ष की घट करके 40, 35 या 25, ये दुर्घटनाएं होती हैं, तब आयु घट जाती है पाप से। भगवान का भजन करोगे तो क्या होगा? बोले हरे नाम केवलम भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे अग्नि के जलने से दावाग्नि से ईंधन जल जाता है, चाहे वो गीला हो या सूखा हो, वैसे ही अमृत क्या करता है? अमर करता है। विष क्या करता है? वो मारता है। ऐसे ही भगवान नाम का प्रभाव है पापों को भस्म करना, पाप राशि को समूल भस्म करना। तो जो प्रारब्ध हमारा पुराना पाप था, वो भगवान नाम से तुरंत तत्काल नष्ट हो जाता है। अब जब प्रारब्ध ही नष्ट हो गया तो क्या होगा? कितना भी जियो। भीष्म पितामह के आप सभी जानते ही हैं, 8वें वसु थे, और पिताजी ने, शांतनु ने आशीर्वाद दिया, पुत्र इच्छा मृत्यु को, तू जब चाहेगा तब मरेगा। तो उनका प्रारब्ध कहाँ रहा? उन्होंने भोगा तो सही, जैसे बताया गया कि एक उसको बाण से, एक जो हमारे यहाँ तो उसे कहते हैं 2 मुख वाला सर्प जो होता है, उसको डाल दिया कांटों पर, तो सरिया पर आना पड़ा। और अम्मा का भी उन्होंने थोड़ा सा अपराध किया था, शिखंडी बन के जो आई, तो वो तो उन्होंने भोगा, लेकिन मृत्यु तो, प्रारब्ध को भी उन्होंने बिल्कुल अपना बंदी बना लिया। तो भक्ति में सामर्थ्य है, ये हम कहना चाहते हैं। भगवान के नाम में इतना बल है कि आप जितना चाहो उतना जी सकते हो। तो मृत्यु को टालता है भगवान का नाम, और रामायण में गोस्वामी जी ने इसका अनुमोदन किया है। मैटित कठिन कोंक भाल के, ब्रह्मा जी की लिखी हुई लेखनी को भी आप बदल सकते हो। चाहे कुछ भी लिख दिया हो, मृत्यु लिख दी हो, हानि लिख दी हो, कुछ लिख दिया हो, उसको भी भगवान नाम से आप मिटा सकते हो। ये भगवत नाम के
दिव्य प्रताप का प्रभाव है। भगवान नाम से आप सब कुछ, अरे जो परमात्मा ने सारी सृष्टि रच दी, ब्रह्मांड रच दिए, क्या उनमें इतना सामर्थ्य नहीं कि वो व्यक्ति के आयु को बढ़ा पाए? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थम, जो सर्वसमर्थ हैं, जिनके इशारे से पृथ्वियाँ, करोड़ों पृथ्वियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, बहुत सारे सूर्य, तारामंडल, ग्रह, नक्षत्र, आकाशगंगाएं, तो क्या वो एक छोटे से प्राणी का भला नहीं कर सकते? तो बिल्कुल सत्य है, इसमें किंचित मात्र भी कोई भी असत्य नहीं, और प्रमाण है। मार्कंडेय हुए हैं और हमारे और भी ऐसे संतों में, राजाओं में चित्रकेतु राजा का पुत्र था, बाकी रोहितास था, इनकी सभी की आयु बढ़ाई भगवान ने, उनको जीवित किया। 11 वर्ष की आयु थी मार्कंडेय की, और लेने के लिए आया काल तो भगवान रुद्र आ गए, पूजा शिवलिंग से जो पकड़ ली उसने, तो यमराज को भी भगा दिया। कहा काल मृत्यु व्याधि हरणार्थ त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। भगवान ने कहा, अरे जो मेरी शरण में है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो काल ही क्यों ना हो। चंद्रमा को श्राप दिया था प्रजापति दक्ष ने, तू क्षयरोगी होकर के मरेगा, और क्षयरोग हो गया। अब चंद्रमा ने क्या किया, भगवान के महामृत्युम का जाप किया, उसी के प्रभाव से भगवान ने उसको अजर अमर कर दिया, और अपने भाल पर भी समुद्र मंथन से द्वितीया के चंद्रमा को ग्रहण किया। तो भगवान के भजन में तो बहुत शक्ति है, और मृत्यु पर भी आप विजय पा सकते हो। और मृत्यु की तो चलती क्या है, मृत्यु की भी मृत्यु कर सकते हो, यानी आपका पुनर्जन्म होगा ही नहीं, इस संसार में आओगे ही नहीं, आनंद में रहोगे। तो मेरा ये उनका प्रश्न था, मेरा ये उत्तर है कि भगवान का नाम आयु को भी बढ़ाता है, शरीर को भी स्वस्थ रखता है, और मन तो आनंद में रहता है, और मन से ही सारा शरीर का तादात्म्य में जुड़ा है। जिसका मन दुखी उसका सारा शरीर गल जाएगा, सूख जाएगा, और जिसका मन प्रसन्न है वो सर्वथा आनंद में। जय श्री राम।